छापेमारी की है और ज्यादा जगहों पर जो छापेमारी की गई है उनमें लीकर से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी की जो खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं यह देखा गया कि दिल्ली में 6 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिनमें सबसे ज्यादा लीकर के व्यापारी हैं, यानी लीकर से जुड़ी हुई जो तमाम ठेका व्यापारी है उनके ऊपर ये ईडी की रेड हुई है। लेकिन खास बात यह है कि आज की जो ईडी की रेड हुई है उसमें मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी की रेड नहीं हुई है। लगातार मनीष सिसोदिया ने यह कहा था कि सीबीआई की जांच तो हम पर हो चुकी है, लेकिन अभी ईडी की जांच हम पर नहीं हुई है। अब ऐसे में सवाल यह था कि आखिरकार ईडी की जांच जब आज तमाम लीकर के लोगों पर हुई तो फिर कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के घर पर क्यों छापेमारी नहीं हुई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक है आज मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, वहीं संबित पात्रा ने यह कहा कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं स्ट्रिंग एक हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ की है। जहां लगातार सीबीआई और ईडी के बाहर से आम आदमी पार्टी को लगातार चोटिल करने का काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक तरफ जहां मनीष सिसोदिया पर हर बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अभी कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर या उन पर कहीं ना कहीं सिलसिलेवार तरीके से जो जांचें हो रही हैं उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की दृष्टिकोण से नहीं हो पाया है। लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है, जिन जगहों पर छापेमारी की गई है, ईडी के माध्यम से जो छापेमारी की गई है, आखिरकार जिन जगहों पर 6 से ज्यादा जगहों पर आज जो छापेमारी की गई है, क्या उनके पास से कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या जो जांच आज ईडी ने की है, क्या उन लोगों के पास से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिस पर मनीष सिसोदिया को भी घेरे में लिया जा सकता है? क्योंकि जब सुबह से ही जांच चल रही थी उसके बाद से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। सुबह जब आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज भी यही बोल रहे थे कि अब कहीं ना कहीं सीबीआई को जब मनीष सिसोदिया के घर से कुछ नहीं मिल रहा है तब अब वो कोशिश कर रहे हैं कि और बाकी लोगों के घरों में जांच की जाए, अगर उनके घर से कुछ मिले तो आरोप मनीष सिसोदिया के सर पर गढ़ दिया जाए। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार जब तमाम आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सीधा आरोप लीकर को लेकर मनीष सिसोदिया पर लगा रही है, और जब आज ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के घर उनके लॉकर्स पर भी जांच हुई लेकिन कुछ नहीं मिला, और अब जब दोबारा जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कमांड ईडी के हाथ में है। आज संजय सिंह अपनी प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि जब सीबीआई कुछ नहीं कर पाई मनीष सिसोदिया को तो अब ईडी भेजी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे भ्रष्टाचार से संलग्न नेता हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई इसलिए की जा रही है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीबीआई और ईडी के माध्यम से इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि हम बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार जो आरोप इस वक्त मनीष सिसोदिया पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उनके विधायक लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सिद्ध हो पाते हैं? क्या आज जो जांच 6 से ज्यादा जगहों पर हुई है उस जांच में मनीष सिसोदिया को लेकर कोई कनेक्शन ईडी के माध्यम से निकाला जाता है? क्या ये जांच मनीष सिसोदिया को भी प्रभावित करेगी? ये भी देखने वाला होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच छिड़ी हुई इस रार में सीबीआई और ईडी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर एक बड़ा कहीं ना कहीं एक प्रेशर की जो बात है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि इन तमाम जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही है। जिस तरीके से कल सीबीआई के एक अधिकारी ने आत्महत्या कर ली जिसका नाम जितेंद्र कुमार था, उसके पीछे भी मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके कहा कि इस अधिकारी पर दबाव बनाया जा रहा था कि सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया का नाम लिखा जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार केंद्र का दबाव था, भाजपा नेताओं का दबाव था, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस आरोपों में कितनी सबूत है, कितने साक्ष्य है और ये आरोप कितने सत्य हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इस वक्त दिल्ली में राजनीति आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि पिछले हफ्ते की जो राजनीति थी वो धरने वाली राजनीति थी, सदन से लेकर सड़कों तक धरना प्रदर्शन देखे जा रहे थे। लेकिन अब इस वक्त की जो राजनीति है वो सीबीआई बनाम ईडी बनाम तमाम मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई का सिलसिला जारी होने की प्रक्रिया में है। लेकिन
आज बहुत चौंकाने वाला हुआ जब सुबह कार्रवाई शुरू हुई और मनीष सिसोदिया को छोड़कर, क्योंकि सीबीआई ने 15 लोगों पर एफआईआर लॉन्च की थी, जिसमें मनीष सिसोदिया मुख्य आरोपी थे और 14 लोगों के नाम और लिखे गए थे। उनमें से बाकी लोगों के घर पर आज सीबीआई की तरफ से नहीं बल्कि ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। कुछ ऐसी चीजें उनको अगर मिली होंगी जो ईडी की तरफ से जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी, जब ईडी के माध्यम से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आज की जो रेड हुई है वो 30 से ज्यादा जगहों पर हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें, हैदराबाद की बात करें हम, या हम दिल्ली की बात करें, या हम मुंबई की बात करें, तो ये तमाम राज्य शामिल हैं। आखिरकार ईडी ये जो जांच कर रही है इसके पीछे का कारण क्या है, और जो लगातार इस पूरे सिलसिलेवार तरीके से जो इस वक्त ईडी की प्रक्रिया चल रही है, आखिरकार उसके पीछे का राजनीतिक कारण क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये बहुत समझने की भी जरूरत है कि इस वक्त दिल्ली की राजनीति में लगातार उफान देखने को मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक आक्रामक रवैया भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय राजधानी की दिल्ली की राजनीति में ये समय समय पर देखा गया है कि एक दूसरे को राजनीतिक रूप से टारगेट करने का काम भी इन पार्टियों के माध्यम से हुआ है। अब ये देखने वाला होगा कि सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो कार्रवाई सिलसिलेवार तरीके से हो रही है, जो कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर हो